आसमान का सिकंदर रफाल भारत पहुंच गया है। अब से थोड़ी देर पहले अंबाला एयरबेस पर 5 रफाल विमानों ने लैंडिंग की और इसको देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए युग की शुरुआत कहा है। यानी आज से रफाल युग की शुरुआत भारत के लिए। आप यह ना सोचें कि मैं अच्छे दिन के नहीं आने पर बात करने जा रहा हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी के बुरे दिनों में चिढ़ाते हैं कि अब बताओ अच्छे दिन आ गए, कब आएंगे दिखाओ। मैं मानता हूं कि अच्छे दिन आ चुके हैं, बल्कि अब अच्छे दिन नहीं आते, उनकी जगह ऐतिहासिक दिन आते हैं। वो ऐतिहासिक लम्हा अब बहुत करीब है जब थोड़ी ही देर में अंबाला एयरबेस में लैंड करेगा रफाल। दरअसल मैं एक चैनल का कार्यक्रम देख रहा था। रफाल आने वाला था, उस कार्यक्रम में आया नहीं था। थोड़ा और इंतजार और रफाल विमान लैंड करेगा। भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं, तो इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। आज रफाल भारतीय सरजमी पर लैंड करेगा। पूरे देश की निगाहें इस ओर हैं कि कब ये घातक विमान भारत में प्रवेश करेगा। इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, कार्यक्रम के भरने का फॉर्मूला। ब्रेकिंग न्यूज, हिंदुस्तान की जमीन पर रफेल की लैंडिंग। जैसे मैं खुद इस वक्त भर रहा हूं। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को। रफेल के आने के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ। वहां के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लेकर मीडिया तक में रफेल की चर्चा। शुगर हो गया चीन को। चीन के सारे सैन्य ठिकाने रफेल की रेंज में। रफेल के आने के बाद चीन में भी दहशत। रफाल आएगा, सबकी नींद उड़ाएगा। विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। तूफान आया है, बलवान आया है, जिसका निशाना अचूक है, जिस पर भरोसा अटूट है। आसमान का बाहुबली आज हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरा। जो हिंद की सेना की ताकत है, हिम्मत है, भरोसा है, शान है, अभिमान है। नाम रफाल और काम दुश्मन को चित करना। 5 रफाल पाकिस्तान हल्का। सोचिए, अभी तो सिर्फ 5 आए हैं, 31 और आने हैं। रफेल की पावर इतनी घनघोर है कि बीजिंग और इस्लामाबाद तक में शोर है। आसमान के इस बाहुबली को टक्कर देने वाला कोई भी विमान न चीन के पास है और न पाकिस्तान के पास है। खास तौर से दोनों दुश्मन मुल्कों में रफेल की खासी दहशत। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से। विदेशी मीडिया में रफेल को लेकर खासी चर्चा। रफेल पर कनाडा के अखबार का दावा। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान चीन और पाकिस्तान से मजबूत हुआ। इसी पर महाभारत। आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है। और आज रफाल भारत आया। स्क्रीन चमक रहा है। अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा कि आसमान का बाहुबली भारत की सरजमी पर उतरा है। जैसे ही ख्याल आता है कि गांव फोन कर बाढ़ का पता करें, तभी एंकर कई सारे प्रश्न स्क्रीन पर डाल देता है। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो दुश्मन ध्यान से। इन प्रश्नों के आगे नंबर दिए जाते हैं। आमतौर पर 3 सवाल होते हैं, लेकिन कई बार 7 और 9 सवाल भी होते हैं। तो सवाल आएगा, स्क्रीन पर पहले आएगा नंबर 1। एंकर थोड़ा रुक कर पढ़ेगा ताकि म्यूजिक बज जाए और थोड़ा टाइम कट जाए। हाँ, तो पहला सवाल आता है, क्या रफाल के आने के बाद आंख मिला पाएगा पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। आया रफाल, अब नहीं चलेगी दुश्मन की कोई चाल। रफाल की हुंकार चीन पाकिस्तान में मचाए हाहाकार। नंबर 2 स्क्रीन पर धमाके की तरह आता है। लगता है कि सवाल नंबर 2 आ गया है। क्या चीन के पास है रफाल का जवाब? कि ये है वो क्षमता रफाल की कि आज चीन को भी नींद नहीं आएगी, पाकिस्तान को भी नींद नहीं आएगी। आप सहरसा और कोटा में बैठे सोचने लगते हैं कि चीन और पाकिस्तान के पास रफाल का जवाब नहीं हो सकता। रफेल से बौखलाए चीन में फाइटर के लिए होड़। मतलब अब उनको ऐसा लग रहा है कि J-20 आखिर क्यों नहीं
राफेल की टक्कर का है। ये दिखाता है रफाल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे आप सोचिए वो मिसाइल आप दाग सकते हैं। हम मिटियोर की खास तौर पे बात करें तो मिटियोर चीन के पास क्या अभी किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। और चीन जैसे देश जहां पर 5th जनरेशन कहते हुए स्टेल्थ विमानों को J-20 को उड़ाते हैं, जिसे हमारे विमान उसकी टोह ले लेते हैं, उसे आज राफेल को देखकर बहुत चिंता होगी। इस समय बहुत बड़ी उलझन चीन के लिए होगी। पाकिस्तान की तो खैर बात ही क्या करें अंजना। तीसरा सवाल आने का इंतजार हो रहा है, तब तक 1 मिनट और निकल जाता है। तभी म्यूजिक में तबले का टोन आता है, ढैं 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 ढनाढन। एंकर का तीसरा सवाल आने वाला है, लेकिन तीसरा ऐसे नहीं आता है। स्क्रीन पर पहला सवाल जो आ चुका होता है वो नींद से जागता है। स्क्रीन पर चारों तरफ उछल कूद मचाता हुआ वहीं आकर बैठता है, जैसे बंदर डाल से उछलने के बाद उसी जगह पर आ बैठता है। फिर दूसरा सवाल उछल कूद मचाता हुआ आता है, तभी एंकर महाघोषणा करता है, तीसरा सबसे बड़ा सवाल। आप राहत लेते हैं कि पहले 2 सवाल सबसे बड़े नहीं थे। हर सवाल एक सा नहीं होता है, एक सबसे बड़ा सवाल होता है। अब आता है तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के भारत के आगे घुटने टेकेगा चीन? ये संदेश सीधा सीधा चीन पाकिस्तान के लिए, राफेल में दुश्मन में भय, पीओके अक्साई चीन आना तय। देश का चौकीदार ले आया राफेल, और तस्वीरें देखिए जो भव्य है, दिव्य है। और ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त का इंतजार पूरा देश कर रहा है। 5 राफेल विमान फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं, जब आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त ये बताता है कि हम अपना दमखम कैसे रखते हैं। भारत पहुंचे राफेल की पहली तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक फाइटर है। बस नट बोल्ट खोलकर ही दिखाने का मौका नहीं मिला, वरना न्यूज चैनलों के एंकर राफेल के सारे कलपुर्जे खोल देते, एक एक नट का ब्यौरा बताते और फिर से सारे पुर्जे को कस देते, राफेल ही बना देते। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर है, जिसे 4++ भी कहते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देश 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का करते हैं। एंकरों की संभावनाओं को कम आंकने वाले हमेशा धोखा खाते हैं। आलोचक 5 लड़ाकू विमानों के अवतरण के महाकवरेज को मामूली समझने की भूल कर रहे हैं। न्यूज चैनल पुर्जा पुर्जा का हाल बताकर कोई भूल नहीं कर रहे हैं। वे कभी भूल नहीं करते। भूल आप करते हैं कि भूल कर चैनल देखने आ जाते हैं। फ्रांस के लोग अपना माल दूसरे देश को बेचकर आत्मनिर्भर हुए हैं। अभी और राफेल वहां से आएगा, लेकिन वहां ऐसा जश्न नहीं है, जबकि खरीदने वालों के यहाँ जश्न का माहौल है। लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। भीड़ जरूर सड़कों पर है, भले ही वो राफेल को देख पाए ना देख पाए, लेकिन कैसे एक उत्साह, उमंग, जोश है वो हम जरा समझ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कितना बेसब्री से इंतजार है राफेल का? मैडम हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। हमारा अम्बाला की शान आ रहा है, हमारे देश की शान आ रहा है, और आज हम यहाँ से अम्बाला की धरती से हम चीन और पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं, 21वीं सदी के भारत है ये हमारा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। राफेल आ गया। गौरव का यह क्षण सभी क्षणों पर भारी है। आप सभी बधाई के अधिकारी।